रियल इस्टेट वाले मतलब वो ढीले ढाले शर्ट पहन के हाथ में मोबाइल, गोल्ड चेन, और इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड. रियल इस्टेट इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लाइक अदर. कोई कारपेट एरिया बात कर रहा है, कोई सुपर बिल्डअप बात कर रहा है, कोई रेरा कारपेट बात कर रहा है. एग्रीमेंट में सब रेरा कारपेट डालेंगे, बट फर्स्ट 4 deals आई हैड क्रैक्ड देम एंड ऑल ऑफ देम गॉट कैंसल्ड. देयर आर ओनली 3 things दैट आपके क्लाइंट को चाहिए आपसे. वो है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी. क्योंकि सच बोलने के लिए मेहनत नहीं लगती है, और उतना आप आपके क्लाइंट का ट्रस्ट जीत पाओगे. Welcome everyone. In today's episode, we have an amazing woman leader who has been featured and felicitated by mainstream channels and has been given a very wonderful contribution to our industry. So welcome Ms. Juhi Vaswani. We would like to know first about your journey. Then we will try to know better about what all work you have done and how you have accomplished so much of work in this so very short period. So please tell us about your journey. So I started my real estate journey when I was 16 years old. My father had founded this company in 2001. तो तभी he was a real estate agent before 2001. एंड 2001 में उन्होंने डेवलपर जूही डेवलपर्स के नाम से कंपनी स्टार्ट की थी. सो ही इज़ रियली अ वन मैन आर्मी. तो वी आर 2 daughters, मी एंड माई यंगर सिस्टर. सो ही ऑलवेज हैड कि दोनों में से एक बिजनेस संभाले, एंड ही सॉ दैट इन मी कि ये कैलिबर है शायद. तो बहुत ही यंग एज से 13-14 की एज से मेरे माइंड में ये रेगुलरली डाला जाता था दैट यू नो यू आर मेड फॉर बिजनेस, यू कैन डू दिस इंडस्ट्री इज़ मेल डोमिनेटेड एंड अ गर्ल कैन मेक एन इम्पैक्ट. ऐसी सारी चीज़ें एक छोटी बच्ची के माइंड में आप डालोगे तो शी फील्स के येस दिस इज़ अ बिग डील, वी शुड डू इट. सो फ्रॉम बहुत यंग एज से बिजनेस में इंड्यूस कर दिया. 16 की एज से व्हेन यू नो बोर्ड एग्जाम्स हो जाते थे, आई वुड रेगुलरली गो टू ऑफिस एंड बहुत ही जो ट्रिवियल वर्क्स होते हैं ना, जैसे कि टैली की एंट्रीज हो गई, पुरानी डेटा पे कोल्ड कॉलिंग हो गई, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. ओके, सो क्या आपको भी ये सिमिलर पैशन आया इन योर यंग एज, आई मीन इन योर वो पैशन मुझे हिट हुआ व्हेन आफ्टर यू नो थोड़ी और समझ आई, थोड़ी और दुनिया देखी, तो समझ में आया कि दिस इज़ द इंडस्ट्री जहाँ पे लोग अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स हमारे हाथ में ट्रस्ट करके देते हैं. तो आई थिंक इससे ज़्यादा सॉलिड कोई चीज़ नहीं हो सकती है, वेर यू नो एंड इट इंस्पायर्स यू कि यू आर डूइंग समथिंग विच रियली इज़ सच अ बिग डील फॉर पीपल्स लाइफ. तो दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टूड कि ये इंडस्ट्री मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ये काम मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है. सो मोर देन बिजनेस इट हैज़ नाउ बिकम अ पैशन. व्हेन वाज द टाइम यू कंप्लीटली फुल फ्लेज्ड आप इस पे स्टार्ट किए इस वर्क पे? यस, सो ऐसे आप बोलोगे जो 8 to 9 hours सिर्फ ऑफिस, सो दैट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 21. Okay. Right after my graduation, and then I even pursued my further studies while working. So that since was last a 8 wonderful years thing that your father was doing. That at a very young age he was giving you all informations about how to Yes, start with, yes, because yes. हम लोग 16 पे I remember we did not even have any idea how this even industry exists. I mean ऐसा कुछ exist करता है, हम लोग को ऐसा कुछ idea भी नहीं था. But that time you had already gradually started working. Yes. So that was a very wonderful work. Talking about your projects, so what was your first project your dad started? His first project was in Kamote. It was Juhi Arcade was the first project, and so we are 3 sisters. तो सब जूही, भूमिका, निहारिका के नाम से आप जो भी प्रोजेक्ट्स देखोगे वो जूही डेवलपर्स के हैं. तो इवेंचुअली आज वी आर स्टैंडिंग ऑन 14 completed projects, which is more than 1.2 million square feet delivered, and only in Navi Mumbai. So the best part is कि हम लोग within Navi Mumbai हैं, तो we are very specialized, we know what we are doing, and that's been the ethos of the company. You should not spread yourself too thin. Why you were chosen for the business among your 3 sister siblings? Oh, that is a very good question. Why I was chosen? Because of the way I think एक conversation करना and एक leadership quality दिखाना. Because being an elder sibling, I was the eldest. तो वो अपने आप सीख जाते हो कि कैसे सबको साथ में लेके चलना है, कैसे छोटे वाले को संभालना है, कब कौन सी गलती खुद पे लेनी है, कब कौन सी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है. Okay. तो वो बहुत छोटी एज से
Already शायद वो पापा ने leadership वो quality चीज़ें देख देखी देख होंगी, देख चुके हैं आप हाँ में. शायद देखी होंगी. सो ही केम टू मी. सो द फनी पार्ट इज कि बिफोर दैट आई वाज सपोज टू परस्यू लॉ. Okay. तो मैंने ये सोचा था आई वांट टू बी अ लॉयर. And my father told me that although law is a very attractive career too and you can do well, but you are actually made for business. Okay. So he must have seen certain qualities like I mentioned. Now my younger sister is a lawyer. Okay. Okay. And what major challenges did you face when you entered full-fledged in this business? See, the funny part for my journey is कि जो challenges थे ना वही मेरे लिए blessing भी बने. Okay. Mostly what every time for the at least 4 to 5 years of my career, every room I would be the only woman. Okay. Every forum meeting, every association meeting, every government meeting, anything you name it related to the industry, I would be the only woman present there. I would be the only woman, and plus I was very young. How that became the blessing? I mean, It became the blessing because then people start, I mean, you stand out, obviously. Yes, Being the minority sometimes stands out, and people listen to you more attentively. okay. Okay. Okay, what has she got to say? We would like to hear that, which I thought would be a challenge, actually turned into a blessing. Okay, okay. And apart of that, what other challenges like did you find the sales work or any other work that was very difficult to do in the beginning? My education background is all finance. Okay. And I was put into a situation जहाँ मुझे sales और marketing संभालनी पड़ गई थी एक point पे. Okay. एंड टू बिगिन विथ इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब एक फाइनेंस बैकग्राउंड से और अचानक से ऐसी सिचुएशन आई कंपनी में व्हेन देयर वाज नो प्रॉपर पर्सन टू लीड दिस डिपार्टमेंट. सो माय फर्स्ट फोर डील्स आई हैड क्रैक्ड देम एंड ऑल ऑफ देम गॉट कैंसल्ड. Okay. It happened So it for a very must have long given time. you a setback at that No, point. it gave me more confidence. मुझे ऐसा लगा कि ठीक है कैंसिल तो हुई बट क्रैक हुई तो कैंसिल हुई ना. Okay. इफ दे वुडंट हैव क्लोज्ड ओनली देन कैंसिल कैसे होती थी. कैंसिलेशंस की रीजंस अलग थी, लोगों की पर्सनल रीजंस थे. Okay. सो दैट्स नॉट गॉट टू डू विथ माय कैलिबर. At what age you did your first sale? 21. 21. And which project? जूही सेरेनिटी गंसोली. Recently, I believe वी डिलीवर्ड इट इन 2021. 21. Correct. 21 में उसकी ओसी आ गई थी. Okay. वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट इन गंसोली. So, whom do you consider your ideal leader, and for what? My father is my role model. Okay. And I have learned very important qualities from him: confidence, daring, and standing up for what you think is the Okay. right thing. Okay. These are the things which really inspire me about him. And what quality have you got from him? I think I'm very headstrong. हिंदी में बोले तो ज़िद्दी, सही चीज़ों Okay. के लिए होना भी चाहिए मुझे लग रहा है. बिकॉज अभी जो सराउंडिंग्स हैं, जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का, उसमें अगर हम अपनी बात पे एकदम स्टिक करके नहीं रहेंगे तो देन वी विल ऑलवेज बी रोल्ड ओवर. मतलब यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनीथिंग इम्पैक्टफुल. Correct. So, what is the challenge you are facing in this business now? I'm not the only one who is facing this challenge. We as an industry are facing a challenge of it being very informal even now. It is not organized. Real estate is not an organized sector But like after other coming industries. like BRERA into the picture and lot of other rules that has been coming since last 4-5 years. So it has quite developed, I would say. But still, you are saying correctly that Yes. एक्सटीरियर आप देखोगे तो ये सारे रिफॉर्म्स आने से थोड़ा एक्सटीरियर लुक्स अ लिटिल शाइनी, बट द इनसाइड, इफ़ आई हैव टू टेल यू ओपनली, इज़ दैट कि आज भी आप अगर महाराष्ट्र रियल इस्टेट ही देखो तो हर सेपरेट मार्केट का द वे दे प्रेजेंट इवन सेलेबल एरियाज, आपके फ्लैट की एरिया क्या है वही अलग अलग सबका तरीका है प्रेजेंट करने का. कोई कारपेट एरिया बात कर रहा है, कोई सुपर बिल्टअप बात कर रहा है, कोई रेरा कार्पेट बात कर रहा है. एग्रीमेंट में सब रेरा कार्पेट डालेंगे, बट दिस इज़ वेरी व्हाट यू से क्या बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल, बट इट इज़ द ट्रूथ. वी आर ऑल फॉलिंग प्रे टू दैट कि कोई एक डेफिनेशन नहीं है. इफ़ समबडी आस्क मी आपके 2 BHK का एरिया क्या है, तो मैं बीइंग फ्रॉम नवी मुंबई आई विल फर्स्ट स्पीक ऑन सुपर बिल्टअप. okay. And then somebody in Bombay will strictly speak about RERA carpet.
someone in another market will speak about usable carpet. Everything is so different. Rera carpet definition is also not 100% correct as per me. Any other challenge that you are seeing that it is still going on and has to end or has to change? So the way we get our approvals, the bureaucracy basically, Okay. it is not as streamlined as it should be by now. Okay. It can be better and easier and more sorted for everybody. What time it takes you to buy a plot and then construct it and get all the approvals? What usually the duration takes? So if the plot has been recognized कि ये लेना है, right from the day we give the token, we make the payment. So we've been developing on tender plots in the last 5 years only. मतलब 5 to 6 years से हम सिर्फ tender plots ही develop किए हैं हमने. तो उसमें यही प्रोसेस रहता है. You bid for the tender, you make the payment, and then you apply for the CC and other approvals, and then the construction takes place. So this entire turnaround time is 3.5 years. Okay. At the max. 3.5 year it takes from buying a plot To the OC. to the OC. OC. If we ask what time it takes from the time you purchase the plot till getting all the approvals of construction. See, it depends again. Now, if the payments are made, then the approvals will take about 1.5 to 2 months, is what we've typically seen recently in our 2 projects that we've recently launched. 2 to 2.5 months was the typical time approvals took in coming around, because now there are few more steps which have added after the introduction of UDCPR in Navi Mumbai. You have been dealing on completely on sales volume and sales marketing part. So what are the things that a home buyer should consider in mind when buying a home? See, they should be clear as to what do they want. Okay. If they are clear about what really matters to them in the order of priorities, कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या सेकंड इम्पोर्टेंट है, क्या थर्ड इम्पोर्टेंट है, उनकी डिसीजन मेकिंग सिंपलर हो जाएगी. Okay. गोइंग विद द मार्केटिंग, जो मतलब एडवर्टीजमेंट में देखा या जो चीज़ें थोड़ी अट्रैक्ट कर रही है या बहुत एग्रेसिव सेलिंग हो रही है, तो पीपल फॉल प्रे टू दैट. बट आई थिंक दे शुड गो डीपर इन टू द कंपनीज बैकग्राउंड Okay. more than anything. So how does anyone know how to verify about a developer or how to get information about a developer, so to get satisfied with his decision? If you have to buy an iPhone, a new phone rather, let's not say iPhone, so आप उसके रिव्यू के लिए 2-3 लोगों से तो बात करोगे. Correct. आप जो थोड़ा बहुत भी मतलब विच इज़ अ गुड इनफ अमाउंट, 70-80,000 आप डालोगे कोई फ़ोन में, तो आप Correct. उसके बारे में थोड़ी रिसर्च Research करोगे. करते ही हैं. यू कैन यूज़ द इंटरनेट, यू कैन यूज़ पीपल, यू कैन यूज़ वर्ड ऑफ माउथ. Correct, Similarly, here you are parking, I don't know, lakhs and crores of rupees in an apartment. So थोड़ा out of the way जाना to find out about the developer, about the land parcel, about the quality of construction, about the delivery timelines in the previous projects also. Okay. Having a look at their previous projects. I think these are steps which I would do if I had to buy a house. Okay. So this is the same advice I would give. क्या आपको लगता है मैडम कि ये अभी बायर्स इतना वेरीफाई कर रहे हैं मार्केट में बिफोर परचेजिंग? हाँ, कर रहे हैं. हमें मतलब आता है ये चीज़ है, मतलब पीपल कॉल अस के ये so and so person has spoken to us about your project, about you, we've given this feedback. Okay. तो ऐसे मालूम पड़ जाता है कि people are doing their due diligence. ओके. वे क्या है इसको वेरीफाई करने का एक बायर के लिए? Easiest way तो I don't know. I can say that आप company website देखो. Google ratings are not always true. Correct. Because कई लोग मतलब inside अंदर के ही लोग, काफ़ी लोग डाल देते हैं रिव्यूज़, या इट्स नॉट इवन जेन्युइन. कभी कॉम्पिटिटर्स नेगेटिव रिव्यूज़ डाल देते हैं. बट स्पीकिंग टू एन ओल्ड बायर जिसने हमारे प्रोजेक्ट में पहले खरीदा हुआ हो, ऐसे काफ़ी आप सर्कल में आप अगर अपने देखो तो वाया कॉन्टैक्ट्स हर किसी को कोई ना कोई मिल जाते हैं. ओके. तो यू कैन चेक विद देम, यू कैन चेक विद बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. दैट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड समबडीज क्रेडिबिलिटी. अगर आप कोई भी बैंकर्स या कोई
जिनको भी आप अगर ये इंडस्ट्री में बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर कोई पर्सन किसी को जानता है, checking about the credibility of that developer really will make a difference. You will get to know कि ये कितने पानी में है. Okay. And my favorite question I would like to ask, which is better, rent or buy? Buy. You are asking a developer the questions, they'll say obviously buy. Yes, but please back with a reason that why one should buy. Buying is asset creation, rent is an expense. Okay. So when you are building something, you are making something which is your own, and I think in our country, this is always going to be a very important aspect for generations to come. खुद का घर, Correct. खुद का ऑफिस, खुद की प्रॉपर्टी, ये ज़िंदगी भर आप भारत देश में तो सुनने ही वाले हो. तो रेंट में आप चाहे आई थिंक 100th फ्लोर पे ही क्यों ना रह रहे हो और लैविश अपार्टमेंट में ही क्यों ना रह रहे हो, बट वो रेंट है. उसका आपको कोई एज सच बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ना ही कोई इनकम टैक्स में बेनिफिट है, कोई भी वे में बेनिफिट नहीं है. बट व्हेन यू गो फॉर अ होम लोन, व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी, तो आपको ना ही सिर्फ एक प्रॉपर्टी भी मिलती है, बट आपका टैक्स बेनिफिट्स हो गए, रिडक्शंस हो गए, एंड प्लस आपके एक परचेज की वजह से पूरा इंडियन इकोनॉमी के कितने सारे आर्म्स उस चीज़ से फ़ायदा ले लेते हैं. करेक्ट करेक्ट. सो मैम, अगर हम लोग देखें रेंटल यील्ड आज के टाइम पे कोई भी सिटी पे यूजुअली मुझे लगता है 3-4% के ऊपर नहीं है. आई मीन इट इज वेरी लेस. आई मीन 3% आई वुड से इज ऑन अ गुड साइड मैक्सिमम. सो स्टिल taking a decision to buy, I mean when you know that I can take up a room on rent for 30K of a 1 CR home, 1 CR flat he can easily take on rent for 30,000. So for any millennial now, people who are really have not done well in their career, still they are in a very young age, for them is it necessary to still buy and not rent? See, the earlier you start, the better it is. So since अभी they are starting off with career, तो एक चीज़ है कि the best is yet to come for them. तो इस स्टेज पे वो जो डिसीजन लेंगे वो तो बेयर मिनिमम डिसीजन ही होगा. मतलब जो आज समझो उनको एक एक्स अमाउंट मिल रहा है, वो x+2 x+3 होने वाला है आगे जाके. Yes. It is very unlikely that anything will go backward looking at the economical situation right now. Things will only get better. Okay. So the best time कि when आप अपने 25 plus 27 28 की एज में हो, तभी ही आप अपनी एक मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो. सो यू आर श्योर के बाय द टाइम यू आर 35 40 45 आपका लोन भी क्लियर हो गया हो सकता है. वेरी ट्रू. अभी आज के टाइम पे विच मार्केट डू यू थिंक वुड prosper in coming 5 years in MMR region, if you consider? I think Navi Mumbai is on its way of utmost prosperity. Navi Mumbai airport, I think अभी मार्च में फर्स्ट फ्लाइट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ. अटल सेतु जैसा अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बहुत टाइम में नहीं देखा था इंडिया में, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग बाय इट. सो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हैं, एंड यू कैन सी सो मेनी जाइंट्स ऑल्सो कमिंग टू नवी मुंबई. रिसेंटली गोदरेज हैज़ कम, Adani has come. So all of these giants and corporates are getting attracted to Navi Mumbai. So definitely Navi Mumbai is the most promising market for the next 5 years. Okay, that's good, great. It's been already, I believe, 7-8 years that you are into this industry. Now, what are the changes that you have find in this industry? What are the changes that has come to this industry since last 6-7 years? Now people are trying to formalize themselves. मतलब एक जो पहले एक छवि थी कि रियल इस्टेट वाले मतलब वो ढीले ढाले शर्ट पहन के हाथ में मोबाइल, गोल्ड चेन और बहुत ही अजीब सी पिक्चर थी. बट अब मैं देखती हूँ कि पीपल आर टेकिंग एन एफर्ट टू लुक क्रिस्प, टू लुक लाइक अ कॉर्पोरेट. सो ये बहुत एक अच्छा चेंज आया है. मोर देन एनीथिंग अभी मोर विमेन आर गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री, एंड मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था इस इंडस्ट्री के लिए कि एक फीमेल पर्सपेक्टिव इसमें ऐड हो.
Okay. वरना एनीथिंग आज पूरी दुनिया में दोनों ही जेंडर्स का बैलेंस चलता है तभी सब कुछ अच्छा चल पाता है. पूरा यूनिवर्स ही अगर बैलेंस्ड है तो वो इस दोनों जेंडर साथ में मिलके चल रहे हैं करके बैलेंस्ड है. तो इस इंडस्ट्री को भी इसी चीज़ की नीड थी. Okay. So I can see more women coming in, and that is a very good thing for the Okay, industry. okay. So, do you think women can do better sales in our industry than male people? Better is the wrong word, but yes, दोनों का सेल्स करने के तरीके में अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं. Women, when I am sitting across with a client, मुझे मालूम है कि मैं जिस कन्विक्शन से बात करती हूँ, जिस बिलीफ से बात करती हूँ, वो मेरे क्लाइंट्स को बहुत समझ में आता है. एंड दे बिलीव इन मी because of the way I'm saying them, the way I'm trying to convince them. तो that is the benefit. And लोगों का एक जनरल माइंडसेट होता है ना कि चलो लेडी है, she will not cheat us. So, She will not tell us anything which is wrong. हमारे लिए बुरा है वो नहीं बताएगी. ऐसा एक Trust लोगों का factor रहता है. थोड़ा Trust ज़्यादा factor हल्का in ज़्यादा है. And comparison मैं to men. बोलूँगी वो बात सही भी है. एक पॉइंट के बाद हम नहीं मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग एक पॉइंट के बाद नहीं पुश किया जाता है अगर कोई चीज़ सही ना हो. क्या आपको लगता है जो हम लोग मेजरली सेल्स देख रहे हैं चैनल पार्टनर के थ्रू ड्राइव हो रहा है अपने इंडस्ट्री में, ये Definitely. कंटिन्यूटी आगे भी रहने वाली है कि डायरेक्ट सेल्स डेवलपर्स को ज़्यादा होने वाले हैं? हाउ इट इज़? अभी आपने पहले एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें लोगों को अगर वेरीफाई करना है एक डेवलपर के बारे में तो वो कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे. सो यू आर राइट ओवर हियर, चैनल पार्टनर्स आर द ईजीएस्ट वे. क्योंकि एक चैनल पार्टनर इतने सारे डेवलपर्स को क्लोजली जानते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स को क्लोजली जानते हैं और इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट होता है इस इंडस्ट्री में, तो वो लोग अपने क्लाइंट को मोस्ट ऑफ द टाइम सही एडवाइस देंगे. ओके. उस वजह से हमारे लिए भी चैनल पार्टनर्स उतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज वो क्या एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट्स को उस पर हमारी भी बहुत सेल्स और गुडविल डिपेंड करती है. क्या आपको लगता है इन फ्यूचर ऑल्सो चैनल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन इतना ही मार्केट सेल्स में रहेगा या इट इज़ गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर? आई थिंक कंट्रीब्यूशन इतना ही रहेगा जो अभी चल रहा है. दिस इज़ आई थिंक एट इट्स मैक्स एंड ये सस्टेनेबल है, काफ़ी सस्टेनेबल है. आई थिंक 70% तक की सेल्स हमारे यहाँ पे चैनल पार्टनर्स के थ्रू हो रही है Okay. एंड 30% डायरेक्ट सेल्स होती है. आई वुड वांट दिस रेशियो टू बी दिस मच. It's nice. कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम ना हो. आई वुड Okay. रियली आई फाइंड दिस हेल्दी. You look after the construction side also? नॉट सो मच, नॉट सो डीपली बिकॉज हमारी जो फैमिली बिजनेस है, बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस, माई फादर लुक्स आफ्टर, वो लैंड प्रोक्योर करते हैं. माई हस्बैंड एंड माई अंकल आर इन्वॉल्व इन परचेज, आपकी अप्रूवल्स और पूरा साइट मैनेजमेंट, मतलब वॉट एवर हैपन साइट, ये जो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. Okay. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर द एंटायर ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. Okay. Okay. HR, सेल्स, मार्केटिंग, बाकी सब कुछ जो होता है दैट देयर आई एम इन्वॉल्व्ड. So till now you have delivered so many projects. Which project is your favorite or I would say close to you? फेवरेट इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन. आप अगर किसी पेरेंट को पूछोगे आपके 4 बच्चे हैं इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है, आई डोंट थिंक कोई भी ये But आंसर दे पाएगा. any They're all- project that has been very close to you that you have executed from first initial time to end? So my first project of my career was जूही सेरेनिटी. मैंने Okay. फर्स्ट सेल भी उसमें की थी. सो दैट प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज उसमें मैक्सिमम क्लोजिंग्स एंड मैक्सिमम क्लाइंट्स के साथ में ऐसे बैठ के आमने सामने, हु आर माई बायर्स, आई लर्नड देयर. मुझे सेल्स और हर चीज़ मैंने सीखी उस प्रोजेक्ट से. लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज क्या होते हैं, एक मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास फैमिली के, वो सब एकदम क्लोजली ये चीज़ें सीखी उस प्रोजेक्ट में. Okay. सो दैट प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी अ लिटिल क्लोजर टू माई हार्ट. फर्स्ट इज स्पेशल. Okay, that's true. And हम लोग अगर देखते हैं, you have been developing new projects, and there are upcoming projects as well. So, do you wish to have a dream project of yours that you have something in your mind? आपने कुछ ऐसा plan किया है कि I want to build something this way,
और इन फ्यूचर हम लोग को ऐसा कुछ प्रोजेक्ट स्पेशली एक ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा बनाना चाहिए. डू यू हैव एनीथिंग? So, जो दो out of 3 upcoming projects, 2 upcoming projects are actually my dream projects ओके only. ओके एक प्रोजेक्ट जो सानपाड़ा में अभी लॉन्च हुआ है, जूही Okay, एम्प्रेसा. सो इट इज़ लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट क्योंकि द नेम सेज जूही एम्प्रेसा. Okay. सो व्हाई एम्प्रेसा? बिकॉज इट इज़ अगेन एक फीमेल क्वेश्चन उसमें लाया गया है कि एक क्वीन के बिना एक किंग या एक Okay, एम्पायर okay. नहीं बन सकता. सो द क्वीन हैज़ बीन गिवन द वेटेज इन दिस प्रोजेक्ट. उसका जो Okay. थीम और जो एक सिंगल स्टैंड अलोन टावर है 35 स्टोरीज का on the Palm Beach Road. So it's like a dream come true for me. And the other project we are coming up in Karjat. It is a Okay. bungalow scheme project. तो वहाँ पर भी जो एक सेकेंड होम कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा सा क्लब हाउस, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड बंगलोज, ये नहीं कि एकर्स ऑफ लैंड है, 100-200 एकर्स ऑफ लैंड है और सबको ही अवेलेबल हो रही है चीज़. एक नीश को टारगेट किया करा जा रहा है, जाएगा. okay. 17-18 सेलेक्टेड फैमिलीज खरीदेंगी एंड इट विल बी अ क्लोज्ड कम्युनिटी. सो वो जो नीश होती है, वो एक एक्सक्लूसिविटी होती है. आई एम अ फैन ऑफ दैट. Okay, I am okay. not a very big fan of townships and acres of land and a lot of flats in the same compound. तो वो लगता है कि भाई इट्स अ मास हाउसिंग. ओके सो हम लोग जिस भी फील्ड या पोजीशन में काम करते हैं सो वी डेफिनेटली लुक अप टू समवन एवरी टाइम Yeah. कि मुझे ये अच्छा लगता है. सो हु डू यू लुक अप टू इन डेवलपर फर्म्स, आई मीन अक्रॉस ऑल यू नो रीजन्स? So I really like how DLF works. Okay. I mean, they have become uber luxurious. मतलब उनकी सारी डेवलपमेंट्स जो भी रिसेंटली हमें मालूम पड़ रही हैं वो एकदम लग्जरियस है एंड लिमिटेड टाइप ऑफ पीपल कैन अफोर्ड इट. तो जो भी मतलब वहाँ पे रहता है तो उसे अपने आप ये फील होता है कि अरे DLF में रह रहे हैं, मतलब वी आर समथिंग, हम कुछ हैं. तो मैं चाहती हूँ कि नवी मुंबई के लिए भी इस तरह का डेवलपर अगर रिकग्नाइज हो हम, कि अगर जूही डेवलपर्स के साथ में हमने फ्लैट खरीदा है, मतलब हमने लग्जरी खरीदी है. सो Very दैट true. इज द विजन आई हैव. ओके अब तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? Best investment, I think whatever investment I've done on myself is the best investment. I have taken, I have done post graduation in family managed businesses from SP Jain. ओह So I think that has been one of my best investments क्योंकि उस कोर्स में मुझे दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, वी डिड नॉट नो अबाउट दैट. yes, so there is a course like this for people like me जिनको पता है शुरुआत से कि हमें फैमिली बिजनेस संभालना है और उसे बढ़ाना है, ना कि सिर्फ Okay, संभालना okay. है. हमारे जैसों के लिए ये कोर्स बना हुआ है SP जैन में. एंड मैंने वो कोर्स किया था जिसमें द फॉर्मेट इज़ कि आप महीने में 1 हफ्ता ही कॉलेज में हो और बाकी के 3 हफ्ते आपको जो आपने कॉलेज में सीखा है उसको आपको अप्लाई Implement करना करना है, है. एंड दे टीच यू ओनली थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज अ फैमिली बिजनेस ओनर. जो चीज़ें आप आउटसोर्स कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, वो चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती है. आपको एज अ बॉस, एज अ लीडर क्या चीज़ों को ओवरव्यू करना है, कैसे किस चीज़ पे ध्यान देना है, वही चीज़ों पे वहाँ पर आप फोकस है. बुक्स पढ़ते हैं? हाँ. व्हिच इज योर फेवरेट बुक? Myth is equal to Mithya by Devdutt Patnaik is my favorite book because it speaks about कि माइथोलॉजी से हम कैसे रियल लाइफ लेसन सीख सकते हैं और कैसे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. Okay. फॉर एग्जाम्पल, राम हैड किल्ड रावण. राम सुपर पावरफुल, मतलब अब राम भगवान की तो मैं नहीं तारीफ कर सकती हूँ, लेकिन रावण 10 सर वाले राक्षस इतने पावरफुल, ये चीज़ें रियल में होंगी नहीं होंगी, वी डोंट नो. बट इससे हम क्या सीख सकते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी अजीब, भयानक और बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा उस पर जीत पा सकती है. तो इस तरह से उस बुक में छोटी छोटी माइथोलॉजिकल स्टोरीज और इंस्टेंसेस मेंशन्ड है और उसके नीचे उसका इंटरप्रिटेशन है कि हम क्या इस स्टोरी से सीख सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते थे तो क्या करते थे? इज देयर एनी अदर डिफरेंट करियर दैट यू वुड हैव चूजन? रियल एस्टेट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड पैशनेट, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. पर अगर मुझे दूसरा कुछ, एक दूसरी फैमिली में ही मैं अगर बॉर्न होती तो आई थिंक आई वुड हैव परस्यूड फिटनेस इंडस्ट्री. फिटनेस एंड न्यूट्रिशन ये ऐसी इंडस्ट्री है कि आप खुद को हेल्दी रखने के पैसे चार्ज करते हो.
Okay. So it really very interesting for me, and even now मेरी चाहे कितनी भी टफ शेड्यूल हो, कितना भी टाइट शेड्यूल हो, आई ऑलवेज फाइंड टाइम टू वर्क आउट एंड आई ट्राई टू ईट हेल्दी एज मच एज आई कैन. So क्या आज भी वो आपका पैशन है? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू है, एंड आई हैव रिसेंटली बिकम अ मदर. सो Yes. तभी एक ये था कि जितना जल्दी हो सके आई वांट टू कम बैक इन माय ओरिजिनल शेप, बिकॉज यू नो हम किसी के साथ में अगर मिलते हैं, स्पेशली अगर आप एक सेल्स पर्सन हो, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, हाउ यू आर कीपिंग योर सेल्फ, स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ मच मतलब आपकी बात में कितना वेटेज हो सकता है. वो आपको देखकर ही कोई पाएगा. जो आप खुद पर नहीं अप्लाई कर सकते, वो आप आपके काम में भी अप्लाई नहीं कर सकते. आप अगर खुद पे एफर्ट नहीं डाल सकते, आप कोई भी चीज़ में एफर्ट नहीं डालोगे. अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो पैशन फिटनेस और वेलनेस की तरफ है, सो यू मस्ट हैव गॉट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट इट. सो वी वांट आवर व्यूअर्स टू गेट अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू इन फिटनेस एंड वेलनेस ऑल्सो. आई थिंक आपको वैसे रूटीन स्टार्ट करने चाहिए जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो. टेक स्मॉल चेंजेस, मेक स्मॉल चेंजेस एवरी डे इन योर लाइफ स्टाइल, एंड आपको पता भी नहीं पड़ेगा, 1-2 महीने में आपका इतना सुंदर शेड्यूल हो जाएगा, एंड यू विल सी द चेंजेस इन यू. वो आपको और इंस्पायर करेगा कि आप एक अच्छे पाथ पर चलते जाओ. एंड ईटिंग हेल्दी और वर्किंग आउट, ये चीज़ें आप खुद के लिए करते हो, आपकी लाइफ मतलब लंबी ही नहीं बल्कि अच्छी रहे. वो बोलते हैं ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो Very बड़ी true. कैसे होगी अगर आप खुद ही मतलब जल्दी ख्याल नहीं ढल रखेंगे, जाएंगे, yes. तो मज़ा नहीं है. दूसरों पे भी हम फिर लोड बन जाते हैं एक एज के बाद में. Okay, और फिर इट्स नॉट वर्थ इट. ट्रू. एंड ये तो हो गया फिटनेस के बारे में. एनी सिंगल पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू आवर सेल्स पीपल हु आर टोटली इनटू सेल्स, जो आप ऑलरेडी इतने सालों से करते आए हैं, सो एनीथिंग दैट यू वुड सजेस्ट देम? Two advices I would like to give here. One thing is that there is no alternate to hard work. ये आजकल बहुत फेमस हो गया ना, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना. मुझे लगता है हार्ड वर्क जैसा कुछ भी नहीं है. स्मार्ट वर्क सिर्फ एक मिलेनियल्स ने एक टर्म बना दी है और उसको फेमस कर दिया. हार्ड वर्क, आप कोई भी चीज़ में एक अच्छे डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में समय डालोगे, एफर्ट डालोगे, तो आपको उसमें से आउटपुट आना ही है. देर इज़ नो अदर फॉर्मूला टू इट. सो हार्ड वर्क इज़ इरिप्लेसेबल. सेकेंड इज़ फॉर सेल्स पीपल, देर आर ओनली 3 थिंग्स दैट आपके क्लाइंट को चाहिए आपसे. वो है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी. Okay. ओनली ट्रांसपेरेंसी इन एवरी वे. आप अगर जितना आप सच बताओगे, जितना आप क्लियरली बात करोगे, उतना आपको भी एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा बात करने के लिए, क्योंकि सच बोलने के लिए मेहनत नहीं लगती है. और उतना आप आपके क्लाइंट का ट्रस्ट जीत पाओगे, एंड देन यू विल इवेंचुअली एंड अप मेकिंग अ सेल. ट्रू. एनी पीस ऑफ एडवाइस जो चैनल पार्टनर के लिए आप देना चाहेंगे? चैनल पार्टनर्स को मुझे एक एडवाइस, इफ़ आई एम इन दैट प्लेस, क्योंकि कितने अच्छे एक्सपीरियंस्ड और मुझसे भी मतलब आई थिंक डबल ट्रिपल एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, बट एक चीज़ जो मैंने फेस की है उसके बेसिस पे मैं बोलूँगी कि अपने एथिक्स कभी भी कितने भी बड़े प्रॉफिट या कितने भी बड़ी अचीवमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए. अगर कोई चीज़ हमारे साथ हो सकती है तो कोई चीज़ आपके साथ भी हो सकती है. तो इट इज़ बेस्ट टू बी इंटैक्ट ऑन योर एथिक्स, क्योंकि आपके पीछे जो न्यू जनरेशन है वो भी वही सीखेगी, एंड देन इट ऑल टर्न्स एंड कम्स अराउंड. हम लोग ने जाना आपके पैशन के बारे में. एनी हॉबी दैट यू फॉलो इन डे टू डे लाइफ और whenever you get time out of your schedule? I really enjoy swimming, I enjoy dancing, and I love reading books. So whenever I get the chance, so I'm mostly doing these 3 things only. ओके ओके. मैम थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्शियल पूछूंगा कुछ. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपको सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लेटर में सर्व किया गया हुआ है. So there was already a established brand who were doing good constructions, good number of deliveries were happening. Now you have taken over a lot of work in that operations. So was it challenging for you? It was very challenging. So मुझे यूँ लगता है कि एक नॉर्मल इंसान जो एक
जॉब कर रहा है, अच्छी पोस्ट पे भी जॉब कर रहा हो, या एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, उन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो सिचुएशन में हम सेकंड जनरेशन बिजनेस ओनर्स जब जो हम सिचुएशन में हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक हाइट पे लाके शुरुआत करवाई है, तो अब उस हाइट से ऊपर जाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नीचे गिरना बहुत आसान है। तो हम ऑलरेडी एक बहुत ही हैवी वेट लेके चल रहे होते हैं। मेरे केस में मैं एक 24 साल पुरानी लेगेसी लेके चल रही हूँ, तो मेरे लिए मिस्टेक करना और उस मिस्टेक के जो हैवी पेनल्टीज़ हैं वो कोई ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। इंसान आसपास समझ ही नहीं पाएगा। रही बात मेरी पर्सनली, तो मुझे 2 पूरे साल लगे खुद को प्रूव करने, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज ओनली 21 व्हेन आई स्टार्टेड फुल टाइम। तो उनको तो यही लगता होगा, That's किसी very ने कभी true. That बोला that नहीं would have been the challenging part. कि सर की डॉटर आई आके सीधा Yes, कुर्सी पे yes, बैठी। yes. तो वो ऐसा ना सोचे, उसी के लिए मैंने 16 की एज से स्क्रैच से चीज़ें सीखी, उनके अंडर चीज़ें सीखी, और तब जाके 2 साल और अपने आप को प्रूव किया, परफॉर्म किया, कंपनी को आगे बढ़ाया, चीज़ें लाई कंपनी में, जिससे फिर वो एक रिस्पेक्ट, एक जेन्युइन रिस्पेक्ट कमांड हुई। आउट ऑफ कंपल्शन हर कोई रिस्पेक्ट देता है, और आपको पता पड़ता है कौन जेन्युइनली आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो True. वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब आप एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हो। तो Very true. गलती होना बहुत इजी है, और That उसकी was a bit पेनल्टीज भी personal. बहुत So ज़्यादा we है। will move to a lighter note. श्योर। Let's come to rapid fire round. इस पे मैम आपको एक सिंगल लाइन आंसर देना है हमारे क्वेश्चंस का. So I'll first start with what is your favorite destination, international and national? इंटरनेशनल इज़ लंदन एंड नेशनल इज़ उदयपुर। What sparked your interest in this field? हम चले जाएंगे पर हमारी बनाई हुई बिल्डिंग्स रह जाएंगी, नाम रह Nice. जाएगा। That was good. One line to define your brand. ट्रस्ट इज़ आवर फाउंडेशन। Which asset class you would suggest someone to invest if he has 1 CR of amount? I think an office or a shop in any of the developing nodes. Why? Because कमर्शियल एसेट्स के रिटर्न्स आपको रेसिडेंशियल से डेफिनेटली ज़्यादा मिलेंगे इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ योर ओनली पर्पस। Okay. Which micro market would give higher returns in coming 5 years in MMR region? आई थिंक एरिया अराउंड द न्यू नवी मुंबई एयरपोर्ट, उसमें बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द पुष्पक नगर एंड पनवेल एरियाज। Best piece of advice you have ever received? या तो अपना 100% दो, या तो कुछ दो ही मत। करना है जो भी तो 100% करो, नहीं तो मत करो। Any movie that has inspired you a lot? यस, गुरु, अभिषेक बच्चन played Dhirubhai Ambani in that movie. Guru was Okay. the movie, a very beautiful movie. It's my favorite. Tea or coffee that you have every day? Black coffee. So that's all with our rapid fire round. Thank you. And we will move finally to our last segment of our show, What's New segment. So in this, you have to tell us about your newly launched project or your upcoming projects. So tell us both in details. Okay. So we have 3 projects which are new. One of them has been launched and the construction is going on. Palm Beach Road, Sanpada, Sector 18 में है, जूही एम्प्रेसा। उसका रेरा और CC we've received, और plinth will be ready by the end of this month. It is a ground plus 35 story tower, 2 and 3 BHK configurations, और 2 and 2 का जोड़ी, 3 and 3 का जोड़ी भी बन सकता है if somebody wants a bigger unit. उसके अलावा वी हैव अ प्रोजेक्ट, सिमिलर प्रोजेक्ट कमिंग अप इन घनसोली सेक्टर 8, सेक्टर 9, ground plus 32 storied single tower, 2 and 3 BHK configuration, same 2 and 2 जोड़ी, 3 and 3 जोड़ी, very beautiful locations दोनों ही, and like I said कि luxury is the vision, तो ये दोनों projects are going to be ultra luxurious and मतलब ड्रीम होम अगर कोई Yes. अपना ढूंढ रहा है तो आई थिंक ये That दोनों too in the project center of the city. यस यस, सिटी सेंटर्स हैं दोनों ही, एंड बहुत प्रॉमिसिंग है इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन ऑल्सो, वैल्यू वाइज, एंड
अगर किसी को खुद रहना भी है तो आई थिंक इससे बेटर क्या ही लोकेशन हो सकती है. And then we have a second home project coming up in Karjat, which is a bungalow and plotting scheme. So where we will be giving 4-5 BHK bungalows and with all amenities and clubhouse, gated community hogi. By when we can expect that to see? So Gansoli will be launching, say by first week December, we will have the RERA and CC in place. And Karjat, we are expecting by March 2025. So with that, we will end the episode. Thank you for coming in the episode and sharing your thoughts and views into our viewers. Hopefully, we will get to meet soon and discuss further about your new upcoming projects and your new thoughts. Thank you so much for coming. Thank you for having me here.